नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो साउथ फेसिंग मकान होते हैं उनमें जो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है वो वास्तु दोष कौन सा होता है। आपने कभी भी भूल कर भी ये वास्तु दोष अपने साउथ डायरेक्शन में नहीं लेके आना है। मैंने बहुत से ऐसे घरों में देखा है कि जिस घर में ये वास्तु दोष होता है उस घर में धीरे 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 उनकी जो तरक्की है वो होनी बंद हो जाती है, लोग कर्जाई हो जाते हैं, कोई ना कोई बीमारी उनको पकड़ लेती है या किसी ना किसी समस्या से वो घिरे रहते हैं। आपने कभी भी ये वास्तु दोष अपने घर में नहीं लेके आना है। मैं आपको इस वीडियो में पूरे अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे ये वास्तु दोष पैदा होता है और कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, आप इसको खारिज कर सकते हैं। ध्यान से देखना। मान लीजिए दोस्तों, आपका ये कोई प्लॉट है, आपने कोई प्लॉट खरीदा, ठीक है। आपने प्लॉट खरीदा, ये आपके प्लॉट की उत्तर दिशा है, ये आपके प्लॉट की दक्षिण दिशा है और ये आपके प्लॉट की पश्चिम है, ये आपके प्लॉट का पूर्व है। ये बात आपने ध्यान में रखना। जब भी जो साउथ फेसिंग मकान होते हैं जिनका जो मेन गेट है वो साउथ की तरफ होता है, अक्सर वहां पे आपने देखा होगा कि अगर आपने गाड़ी खड़ा करनी है, गाड़ी खड़ी करनी है, आपने व्हीकल्स खड़े करने हैं, आपने वहां पे कोई मतलब जो है उसको एक्सटेंड करना है, तो आप जनरली क्या करते हैं, अगर आपका ये मकान है, मान लीजिए आपका ये मकान है, आपने क्या करा, आपने अपना जो मेन गेट है वो मान लीजिए यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे इसको छत डाल दी, इसके ऊपर आपने छत डाल दी, यानी कि आपने साउथ की एनर्जी को बढ़ा दिया। यानी कि आपने क्या करा कि फर्स्ट जो लेंटर था उसमें आपने छत डाल दी, ठीक है। कितनी एक्सटेंड कर दिया, किस एनर्जी को, साउथ की एनर्जी को। जब भी आप साउथ की एनर्जी को एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि साउथ में यम देवता का वास होता है, तो यम देवता की जो एनर्जी होती है दोस्तों वो एक नकारात्मक एनर्जी होती है, वो नेगेटिव एनर्जी होती है। जिस घर में ऐसे एक्सटेंशन करी होगी तो वो घर 7 साल के बाद आप उनका हाल देखना, उनका हाल क्या होगा। 7 साल में वो धीरे 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 उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती ही चली जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि एक्सटेंशन हो गया, बंदा आपको कहता मिले कि यार अभी तो कुछ नहीं हुआ, सब बढ़िया चल रहा है। कई बार जो वास्तु है वो थोड़ा सा 7 साल के बाद काम करता है, 7 साल के बाद एक्टिवेट होता है, कई बार 15 साल के बाद एक्टिवेट होता है। तो आपको अचानक से पता चलेगा कि भाई पहले तो बिल्कुल ठीक थे, यानी कि अचानक 7 साल के बाद पता नहीं क्या हो गया, एकदम से ही कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई। आपको फैक्ट्री में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, आपको बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, आपको जॉब में, करियर में, हेल्थ वाइज बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। हाँ, अगर आप ईस्ट को एक्सटेंड करते हैं, अगर आप नॉर्थ को एक्सटेंड करते हैं, अगर आप वेस्ट को एक्सटेंड करते हैं, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो एक्सटेंशंस होती हैं, ये जो बढ़ावा होता है, ये बहुत अच्छा होता है दोस्तों। मगर अगर आप साउथ में इसको एक्सटेंड करोगे, अपने घर के लेंटर को आप साउथ में बढ़ा दोगे, तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है, आपको इसको नहीं करना चाहिए। कई बार मैंने देखा है लोग गाड़ियां जो खड़ी करते हैं, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की वजह से गाड़ी के जो एरिया है जहाँ पे वो खड़ी होती है उसके ऊपर छत डाल देते हैं, ताकि गाड़ी से उतरते वक्त उनको बारिश का सामना ना करना पड़े। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, ये बहुत 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 बड़ा वास्तु दोष है, आपने इस दोष से बचना है, ठीक है। अगर आप एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो आप नॉर्थ में कर सकते हैं, यानी कि उत्तर में कुबेर देवता जी का वास होता है। जितनी आपकी नॉर्थ की एक्सटेंशन होगी उतना ही आपको पैसे का सपोर्ट मिलता रहेगा। ईस्ट में सूर्य भगवान का वास होता है, जितनी आपकी ईस्ट की जो है एक्सटेंशन होगी उतना आपका जो मान सम्मान है वो समाज में बढ़ता जाएगा। जो वेस्ट है इसमें शनि भगवान का वास होता है, शनि देव यहाँ पे वास करते हैं। जितनी यहाँ पे आप एक्सटेंशन करते हो, आप उतने ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हो, आपके घर में धार्मिक लोगों का जो आना जाना वो लगा रहेगा। बट कभी भी यम की एनर्जी को, साउथ की एनर्जी को आपने कभी भी एक्सटेंड नहीं करना है। ऐसा करने से बहुत बड़ा
जो वास्तु दोष है वो पैदा होता है और आपको इस दोष से बचना चाहिए। धन्यवाद।